ये लड़का एक लड़की के लाश को बिल्डिंग के छत पर पानी की टंकी में डाल देता है, लेकिन बिल्डिंग में रह रहे लोग इस बात से अनजान होते हैं और इस लाश वाली टंकी के पानी से अपना खाना बना लेते हैं। खाने में बदबू महसूस होती है, लेकिन कोई भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सभी लोग अपना अपना खाना खा लेते हैं। अब दिन गुजरते हैं और लड़की की लाश पानी की टंकी में धीरे धीरे सड़ने लगती है और साथ ही उसकी बदबू भी बढ़ने लगी थी। ये लड़की छत पर अपने कपड़े धो रही होती है और इसे भी महसूस होता है कि धीरे धीरे पानी बदबूदार होता जा रहा है। मेरी नाम की ये लड़की अभी अभी इस बिल्डिंग में रहने आई है। उसे भी बिल्डिंग में कुछ अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि पानी में रोज कुछ न कुछ निकलता जा रहा होता है। एक दिन जब वो ब्रश कर रही थी तो इसके दांतों में कुछ फंस जाता है। जब वो उसे निकाल कर देखती है तो वो एक इंसान का बाल होता है। मेरी बिल्डिंग के बारे में सोचने लगती है और अगले दिन इस बाल को लेकर मकान मालकिन के पास जाती है और उस बाल को उसके सामने रखती है और उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन मकान मालकिन इसे उठाती है और कहती है कि पानी बिल्कुल साफ है, शायद तुम ही अपने पाइप को साफ नहीं करती होंगी। मकान मालकिन के कहने पर मेरी अपने घर जाती है और वाटर पाइप को साफ करती है, लेकिन फिर भी उसे ब्रश करते हुए मुंह में कुछ महसूस होता है। जब वो निकाल कर देखती है तो वो एक इंसान की चमड़ी होती है। अब दिन गुजरते हैं और पानी से रोज कुछ न कुछ निकल रहा था और अब पानी बिल्कुल अनहेल्दी हो चुका था, जो पीने लायक नहीं था। अब इसी चीज को साबित करने के लिए मेरी एक गिलास पानी लेती है और अपने पड़ोसी के पास लेकर जाती है। अब मेरी के कहने पर लड़का वो पूरा पानी पी जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके मुंह में कुछ महसूस होता है। जब वो उसे निकाल कर देखता है तो वो एक इंसान का नाखून होता है। अब बिल्डिंग में रह रहे सभी लोगों को लगता है कि पानी की टंकी में कुछ तो है, इसीलिए उसे चेक करने के लिए सभी लोग छत पर जाते हैं। लेकिन छत पर जाते ही वो देखते हैं कि पानी के टंकी का ढक्कन अपने आप ही खुल जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और छत से भागने लगते हैं। लेकिन मैरी प्रूफ करना चाहती थी कि टंकी का पानी खराब है, इसलिए एक गिलास पानी लेकर वो फिर मकान मालकिन के पास चली जाती है। लेकिन मकान मालकिन फिर से कहती है कि पानी बिल्कुल ठीक है और हेल्दी भी है, और उसकी तसल्ली के लिए वो गिलास के पानी को उसके सामने ही पी जाती है, क्योंकि मकान मालकिन साबित करना चाहती थी कि टंकी का पानी बिल्कुल साफ और पीने लायक है। मकान मालकिन को उसने लाया पानी पीते देखकर मेरी निराश हो जाती है और बिना कुछ कहे अपने घर वापस लौट जाती है। लेकिन मेरी के जाते ही मकान मालकिन उल्टियां करने लगती है। अब डर के मारे सब ये बिल्डिंग छोड़ के जाने लगते हैं। मेरी एक लड़के को रोकती है, लेकिन वो लड़का मेरी को भी सलाह देता है कि तुम भी इस बिल्डिंग को छोड़कर चली जाओ। लेकिन मेरी पूरे साल का रेंट दे चुकी थी, इसलिए टंकी में कुछ है या नहीं ये पता लगाने के लिए वो अकेले ही ऊपर चली जाती है। मेरी के पीछे पीछे वो लड़का भी जाता है जिसने उस लड़की को मारा था। मेरी जैसे ही टंकी के पास जाकर देखती है, वो लड़का उसे टंकी में धक्का दे देता है। मेरी पानी से ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का उसका सर पकड़कर पानी में दबा कर रखता है। लेकिन तभी अचानक मरी हुई लड़की की आंख खुल जाती है। अब यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ ये लड़का रिया का दोस्त था, जो बॉलीवुड को पुड़िया सप्लाई करने का काम करता था। ऐसे ही एक दिन ये लड़की उसके पास पुड़िया खरीदने आती है, लेकिन इस लड़की के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, तो वो इस लड़के के साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन जब लड़का घर से बाहर जाता है तो ये लड़की चुपके से उसके घर में घुसती है और पुड़िया को ढूंढने लगती है, जो उसने फिश टैंक में एक बोतल के अंदर छिपा के रखी थी। लेकिन जैसे ही पुड़िया उसे मिलती है वो लड़का वापस आ जाता है। घर का सामान बिखरा देख वो समझ जाता है कि घर में कोई तो आया था। वो जैसे ही अलमीरा खोलता है वो लड़की उसे मिल जाती है। वो लड़की से पुड़िया छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसकी पुड़िया को मुंह में दबा देती है। अब लड़का जैसे ही पुड़िया को उसके मुंह से खींचता है वो फट जाती है और सारा जहरीला पाउडर उसके पेट में चला जाता है, जिस वजह से इसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ लड़का रात होने का इंतजार करता है और रात के अंधेरे में लड़की की लाश को छत पर जाकर टंकी में फेंक देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और उसका ये राज कहीं खुल न जाए, इसीलिए वो इस लड़की को भी टंकी में धक्का देकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मरी हुई लड़की की आंख खुलती है और अपने कातिल को देख वो उसे टंकी में खींच लेती है। इसी बीच मेरी किसी तरह टंकी से बाहर आ जाती है,
लेकिन वो लड़की अपने कातिल के गर्दन को पानी में कस कर दबा कर रखती है और उसे पानी में ही मार देती है। अब टंकी से बाहर आकर मेरी पुलिस को कॉल करती है। जब पुलिस आकर दोनों की लाश को बाहर निकालते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तभी मकान मालकिन को याद आता है कि उसने अभी अभी इस टंकी का पानी पिया था। ये सोचकर वो फिर से उल्टियां करने लगती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।